प्रदीप भंडारी, पहले इसी पर जवाब दीजिए। ये जो लड़की बहन योजना है, ये चुनाव से पहले जो आप लाए, हर महिला को महाराष्ट्र में 1500 रुपए उसके अकाउंट में डालना आपने शुरू किया, क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था? क्या ये रेवड़ी नहीं है क्या, जिसे अब महाविकास आघाड़ी ने डबल करके देने का फैसला कर लिया? मानक जी, आलोक जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि जनता जानती है कि इंप्लीमेंट कौन करता है। मैं जरा एक बार इंप्लीमेंटेशन की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम ने वादा करा था झारखंड में 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। हकीकत यह है कि 4.5 साल पूरे होने में सिर्फ 11,074 लोगों को नौकरी मिली। वादा किया गया था इन लोगों ने कि बेरोजगार ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी तक पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा करा था कि 3 उपराजधानी बनाएंगे, अभी तक नहीं बनाई। इन्होंने वादा करा था कि हर गरीब परिवार को ये साल में 72,000 रुपए देंगे, नहीं दिया। इन्होंने वादा करा था कि गरीब महिलाओं को झारखंड के अंदर 2,000 रुपए चूल्हा भत्ता देंगे, अभी तक पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा करा था झारखंड में गरीब बेटियों को शादी के बाद सोने का सिक्का देंगे, अभी तक पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा करा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, इन्होंने नहीं किया। ये बात सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। कर्नाटक में इन्होंने वादा करा था कि दूध के दाम नहीं बढ़ाएंगे, दूध के दाम बढ़ाए। इन्होंने कर्नाटक में वादा करा था इलेक्ट्रिसिटी के दाम नहीं बढ़ाएंगे, बैंगलोर में 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए। इन्होंने वादा करा था महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत कर्नाटक में पैसे देंगे, 2 महीने तक उनको 2,000 रुपए नहीं आए। इन्होंने वादा करा था फ्री बस ट्रैवल होगा। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि शक्ति स्कीम को रिवोक करा जा सकता है। इन्होंने वादा करा था किसानों के हित की बात करेंगे। 1200 किसानों ने कर्नाटक में सुसाइड कमिट किया। वक्फ जो है वो किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा था। इन्होंने वादा करा था कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मूडा स्कैम में इनके मुख्यमंत्री प्राइम एक्यूज्ड है। अब हम बात करते हैं हमारे इंप्लीमेंटेशन की। झारखंड को केंद्र सरकार ने 10 साल में 3,08,000 करोड़ रुपए दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 81,000 करोड़ रुपीस दिए। रेलवे के लिए 65,000 करोड़ रुपीस दिए। सड़क के लिए 15,000 करोड़ रुपीस दिए। पुराने रेलवे स्टेशन को ठीक करने लगे, 57 रेलवे स्टेशन को ठीक करा गया। 9 वंदे भारत ट्रेन दिए। देवगढ़, बोकारो, जमशेदपुर में एयरपोर्ट दिया गया। बाबा बैद्यनाथ धाम को प्रसाद योजना के तहत जोड़ा गया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आ जाता हूं महाराष्ट्र के अंदर। इनके समय एजुकेशन के अंदर ये स्पेंड करा करते थे 73,000 करोड़, हमने स्पेंड किया 99,000 करोड़। SC ST और माइनॉरिटीज के लिए स्पेंड किया करते थे 19,000 करोड़, हमने स्पेंड किया 26,700 करोड़। सिंचाई के लिए किसान की ये स्पेंड किया करते थे 14,000 करोड़, हमने स्पेंड किया 21,000 करोड़। सोशल वेलफेयर पे 15,000 करोड़ स्पेंड किया करते थे, हमने 72,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया। हेल्थ एक्सपेंडिचर पे 19,000 करोड़ स्पेंड करते थे, हमने 24,000 करोड़ रुपए स्पेंड करा। पर कैपिटा इनकम इनके वक्त में 86,000 करोड़ थी महाराष्ट्र की, हमारे तरफ 2,78,000 करोड़ हो गई। लाडकी बहना योजना हम इसीलिए लेके आए क्योंकि जब हमने जमीन पे सर्वे करा तो हमने पाया कि महिलाओं की ये डिमांड है, इसीलिए हम लाडकी बहना योजना लेके आए। अगर उसमें दम नहीं होता तो ये लोग वादा नहीं करते, ये तो पहले योजना बंद करने की बात कर रहे थे। तो हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। इसीलिए 2011 के बाद से एक भी राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं कर पाई, हम सबसे ज्यादा राज्य सरकार रिपीट कर पाए। लेकिन प्रदीप, आरोप यह है कि आपने बहुत सारे वादे विपक्ष से उठाए, उनके वादे आपने कॉपी किए, आपको करने पड़े। आप पहले रेवड़ी बोलते थे, ये रेवड़ी है, चुनाव जीतने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। अब आप भी उसी तरह की घोषणाएं करने लगे, आपको पता लग गया जरूरी हो गया, इसके बिना चुनाव नहीं जीत सकते। फर्क है मानक जी। जब ये वादा करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सरकारी कर्मचारियों को इनके पास पैसे देने की स्थिति नहीं होती, ये टॉयलेट तक पे टैक्स कर देते हैं, इनके चीफ सेक्रेटरी को इनके पास पैसे देने के नहीं होते। हम जब वादा करते हैं महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा FDI आता है, महाराष्ट्र का कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होता है, और उसके साथ में हम जनता को, जो गरीब जनता है उसको सहायता देते हैं। आलोक जी ने नौकरियों की बात करी, ये रहा RBI का डेटा, 4 करोड़ नौकरियां हमने क्रिएट करी RBI के डेटा के हिसाब से। तो आलोक जी को कह रहा हूं नौकरी भी हमने क्रिएट करी है। तो हम रेवड़ी वो होता है जब आप इस देश की अर्थव्यवस्था को बॉटम 5 इकोनॉमी में लेके जाते हैं। रेवड़ी कल्चर वो नहीं होता जब देश की अर्थव्यवस्था को आप टॉप 5 इकोनॉमीज में लेके जाते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, और साथ में आप गरीबों को सबसे ज्यादा 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से भी ज्यादा ऊपर लेके आते हैं। और कैपेक्स एक्सपेंडिचर, ये बड़े कर्ज की बात कर रहे थे, इकोनॉमी का बेसिक फंडामेंटल, अमेरिका से लेके हर देश कर्ज लेता है। वो कर्ज तब तक ठीक है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल में स्पेंड करते हैं। ये 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करा करते थे, हम 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। आलोक जी जवाब दीजिए। स्पेंड करा है, इनके आलोक जी बोलिए। डेफिसिट में नहीं किया है।